अपने चेहरे को अचानक 30 साल बूढ़ा होते देख शाही उपपत्नी ने समझ लिया कि उसे नए चित्रकार द्वारा धोखा दिया गया था। सम्राट द्वारा उसकी कुरूपता जान लेने के भय से वह तुरंत उसकी बाहों में कूद गई। सम्राट को एक अजीब गंध महसूस हुई। थोड़ी दूर वह लड़की जो गुप्त रूप से देख रही थी संतुष्ट मुस्कान दिखा रही थी। उपपत्नी सम्राट से 10 साल बड़ी थी। उसे डर था कि सम्राट उससे दूर न हो जाए, इसलिए उसने राज्य के बेहतरीन श्रृंगार कलाकारों को खोजा, उम्मीद करते हुए कि वह फिर से सुंदर बन सके। पर वह किसी से संतुष्ट नहीं हुई। जब वह सभी कलाकारों को मार डालने वाली थी, युवा लड़की ने दावा किया कि वह उसे हमेशा के लिए युवा बना सकती है। उपपत्नी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ स्ट्रोक के बाद उसका चेहरा सचमुच 30 साल युवा हो गया। प्रसन्न होकर उसने लड़की को निजी चित्रकार बना लिया, पर उसे यह नहीं पता था कि लड़की यह सब अपनी बहन का बदला लेने के लिए कर रही थी। 3 साल पहले उसकी बहन उपपत्नी की श्रृंगार कलाकार थी। उसकी प्रतिभा से उपपत्नी हरम में चमकती थी। एक दिन यह सुनकर कि लड़की का परिवार एक निषिद्ध जादू रखता है जो जवानी को संरक्षित कर सकता था, उपपत्नी के मन में काले इरादे आए। बहन ने रहस्य बताने से मना कर दिया और उसे क्रूर दंड दिया गया। युवा लड़की ने सब देखा, पर बहन ने उसे रुकने का संकेत दिया। 3 साल बाद भर्ती में उसे बदले का अवसर मिला। जब उपपत्नी ने देखा कि लड़की जो चेहरा बना रही थी वह बहुत चिकना और युवा था, उसने शक किया। उसने उसका नाम पूछा। यह जानकर कि उसका उपनाम उसकी पुरानी कलाकार जैसा था, उपपत्नी ने खंजर निकालकर पूछताछ की। लड़की ने कहा कि वह सिर्फ जीवित रहना चाहती थी और उसे महल आने पर मजबूर किया गया था। उपपत्नी ने सोचा कि समान उपनाम वाले लोग बहुत होते हैं और उसका संदेह समाप्त हो गया। उसे भरोसा था कि नया चेहरा उसे सम्राट को जीतने में मदद करेगा, जबकि लड़की का बदला शुरू हो चुका था। भोज के दिन उपपत्नी लाल पोशाक पहनकर आई। सबने सोचा वह घूंघट से कुरूपता छिपा रही है। फिर उसने घूंघट हटाया और उसकी सुंदरता देख सभा स्तब्ध रह गई। सम्राट मोहित हो गया, पर जैसे ही उसने उसका चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया, काला धुआं निकला। निषिद्ध जादू की कीमत भयानक थी। अच्छे मामलों में कुरूपता, बुरे में मृत्यु। महारानी ने दर्पण फेंका जिसमें उसने अपना चेहरा काले दरारों से भरा देखा। सम्राट समझ गया कि उसे धोखा दिया गया था, पर पद का सम्मान रखते हुए उसने उसे महल वापस भेज दिया। लड़की उपपत्नी के रूम में बहन को खोजने लौटी, लेकिन उपपत्नी ने उसे पकड़ लिया। उसने उसका गला पकड़कर दीवार पर पटका। गिरी लड़की ने कहा कि पारिवारिक जादू त्वचा को पुनर्जीवित कर सकता है और प्राकृतिक सुगंध दे सकता है, और उसने मौका मांगा। उसने कसम खाई कि यदि झूठ हो तो वह अपनी त्वचा दे देगी। उपपत्नी ने मानव त्वचा का मुखौटा निकाला और उसे प्रदर्शन का आदेश दिया। चेतावनी दी कि असफलता पर जीवन न बचेगा। लड़की ने मरहम लगाया और मुखौटा तुरंत चिकना हो गया, पर उसे नहीं पता था कि मरहम केवल 6 घंटे चलता है। उसने मन में सोचा कि उपपत्नी कंकाल बनते समय कैसे भीख मांगेगी। उपपत्नी ने चिंता न दिखाते हुए उसके मुंह में काला धुआं फूंका ताकि वह उसे नियंत्रित कर सके, पर मरहम का प्रभाव समाप्त होते ही उसकी त्वचा सड़ जाती और उसे त्वचा पर चित्रकारी की दर्दनाक कला का उपयोग करना पड़ता। अगले दिन उपपत्नी नए चेहरे के साथ सम्राट का ध्यान आकर्षित करने में सफल रही। उसकी सुगंध ने सम्राट को मोहित कर लिया। उपपत्नी के भाग्य का समाधान करने के बाद लड़की ने उसकी दासी के कान में कहा कि वह सुंदर है पर दासी है, और यदि सम्राट देख ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। लड़की उपपत्नी के निजी कक्षों में गई ताकि गुप्त कक्ष ढूंढ सके जहाँ बहन छिपी थी। उसी समय मरहम का प्रभाव समाप्त हुआ और उपपत्नी 70 साल की बूढ़ी औरत बन गई। घबराकर उसने सम्राट की कमरबंद खोली और आंखों पर बांधकर उसे छुपन छुपाई खेलने को कहा। फिर दासी को अपनी जगह भेज दिया, जबकि वह लड़की को पकड़ने भागी। दासी को लड़की के शब्द याद आए और वह सम्राट के पास जाकर उससे लग गई। लड़की ने गुप्त मार्ग पाया ही था कि उपपत्नी अचानक लौटकर उसके सामने आ गई।